सुशांत सिंह राजपूत और बॉलीवुड। देखिए, बॉलीवुड षड्यंत्रकारियों के नज़र में सुशांत सिंह राजपूत इसलिए खटकने लगे कि ये आने वाले समय के दूसरे अमिताभ बच्चन थे और बॉलीवुड में षड्यंत्रकारियों की वजह से ही महान विभूति गुलशन कुमार जी को रास्ते से हटाया गया। उनके भी कत्ल की साजिश रची गई और अब जब यूपी बिहार का बेटा, यूपी बिहार का भाई सुशांत सिंह राजपूत जब बॉलीवुड में अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बनाने लगे तो इन षड्यंत्रकारियों की नज़र में वो खटकने लगे और उनकी हत्या कर दी गई और उस हत्या को एक प्रोपेगेंडा के तहत आत्महत्या का रूप दिया गया। जैसे आज तक दिव्या भारती की हत्या का खुलासा नहीं हुआ, वैसे ही ठीक सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई कि ताकि इसको आत्महत्या दिखाया जा सके। और बॉलीवुड में देखिए, हमेशा जब से गुलशन कुमार जी के जाने के बाद सनातन धर्म की बुराई करी गई है और जब गुलशन कुमार जी थे तो बॉलीवुड में सनातन के बारे में हर वो चीज़ दिखाई जाती थी जो एक समाज के लिए सच साबित होती थी। और आज बॉलीवुड में देखिए, सोनम कपूर का स्टेटमेंट आया था भाई भतीजा वाद को लेकर कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं अनिल कपूर की लड़की हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सोनम कपूर, तुम खुशनसीब हो, ये अच्छी बात है, लेकिन हम भी कम खुशनसीब नहीं हैं कि जिस भी परिस्थिति में है उसमें हम लोग खुश रहते हैं। तो पूरी दुनिया में तुम खुशनसीब नहीं हो, इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दो। और रही बात कि करीना कपूर, सोनम कपूर और आलिया भट्ट ये अपने आप को अभिनेत्री कहती है, ये अर्धनग्न प्रदर्शन करके समाज को अंधकार में ढकेलती हैं। एक समाज के नाम पर जो भारतीय समाज है उसको बदनाम करती है अर्धनग्न प्रदर्शन कर कर, और ये अपने आप को कहती हैं कि ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस है। और एक फिल्म आई थी, पता ना कौन सी, मैं तो फिल्में देखता नहीं हूँ, उसमें करीना कपूर या आलिया भट्ट की पति इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी, अरे इनको शर्म हया नाम की चीज नहीं है। और बात करती है सुशांत सिंह राजपूत पर। सुशांत सिंह राजपूत के साथ तुम लोगों ने गलत किया है और यह बात रवीना टंडन जी ने स्वीकार किया है कि बॉलीवुड में राष्ट्रवाद की बात करना गुनाह है। हद तो तब हो जाती है कि जब ये मैं पूछना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत क्या कोई फांसी लगाने जूस पीकर जाता है? उन्होंने दोपहर सोने से पहले जूस पीने गए और जूस पीकर आए और अपने कमरे में गए और सो गए। तो क्या कोई फांसी लगाने से पहले जूस पीता है? ये कहां से कहानियां गढ़ते हो तुम लोग। और ये सुशांत सिंह राजपूत चमकते हुए हीरे थे जिनकी परख एक जौहरी को ही थी और इस हीरे की चमक से बॉलीवुड के षड्यंत्रकारियों की नींदें हराम हुई थी, उनकी आंखों में खटकने लगे थे और इन्होंने ऐसा षड्यंत्र बनाया कि सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या को इन्होंने आत्महत्या करार दे दिया। लेकिन मैं भारत सरकार से इस बात को गुजारिश करना चाहता हूं और अपने तमाम यूपी बिहार के साथियों की तरफ से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या की सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष जांच हो और गुनहगारों को फांसी की सजा हो। क्योंकि ये बॉलीवुड में जब से भाई भतीजावाद चला है तब से कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, कितने लड़कों की लाइफ बर्बाद हो गई है। अच्छे अच्छे एक्टर रोड पर घूमते हैं और जो इनके घर का होता है भाई भतीजा चाचा चाची जो भी जिससे रिलेटेड होता है ये उनको काम देते हैं। और आज ये लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में ऐसा नहीं है और बॉलीवुड भारतीय समाज को गंदा करने का सबसे बड़ा कार्य करता है। इसकी एक फिल्म आई थी हाइट स्टोरी 3, उसमें इतनी गंदगी फैलाई इन्होंने समाज में कि इनकी वजह से बलात्कार केस भी बढ़ते हैं। ये जितने फिल्मों में गंदे गंदे सीन दिखाते हैं
इस पर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये सेंसर बोर्ड वाले तो सिर्फ नाम के हैं। कैसे गंदे गंदे सीन रिलीज होते हैं। जब भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति को इनसे नुकसान है तो क्यों नहीं सुशांत सिंह राजपूत का अहित कर सकते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से। तो हम सबको मिलकर, और मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि हम कहता हूं कि जितने भी यूपी, बिहार और हिंदुस्तान के साथी हैं, भाई बहन हैं, हम सबको मिलकर दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए आवाज उठाना चाहिए। तब जाकर उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे।